हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी क्लास सेवेंथ की न्यू एनसीईआरटी बुक चल रही है गणिता प्रकाश एंड वी आर ऑन पेज नंबर 11। तो हमें जो ये ऊपर क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आज। क्या क्वेश्चन है? आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल द 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। तो एक नंबर दे रखा है, हमारा 5 करोड़ नंबर दे रखा है। अब हमें क्या करना है, रेंज निकालनी है नंबर्स की कि कौन सी रेंज के नंबर्स, मतलब कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिन सबका जो नियरेस्ट नेबर आएगा वो 5 करोड़ ही आएगा। ओके। तो इसमें हमें ऑलरेडी 5 कैटेगरीज दे रखी हैं बुक के अंदर: नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख और नियरेस्ट करोड़। तो हम पांचों कैटेगरी से निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 वाले नंबर्स हमें वो रेंज निकालनी है जिसमें हम नियरेस्ट 1000 से अगर हम नेबर्स निकालेंगे तो वो 5 करोड़ ही आएगा। तो उसकी रेंज निकालनी है हमें। ओके। तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड की रेंज निकालनी होगी, फिर राइट साइड की रेंज। तो लेफ्ट साइड की रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, 5 करोड़ में से 500 को माइनस कर दीजिए। तो 5 करोड़ में से जब आपने 500 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 499,99500। ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमने क्या करा, ये कर दिया हमने। सो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ओके। तो रेंज निकालने के लिए हमने क्या किया, 5 करोड़ में से 500 को माइनस कर दिया, तो ये हमारी लेफ्ट साइड की रेंज आ गई नंबर्स की। अब क्या करेंगे, अब राइट साइड की रेंज निकालेंगे। तो राइट साइड की रेंज निकालने के लिए हम आरएचएस निकालेंगे, राइट हैंड साइड की रेंज। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, 5 करोड़ जो हमें नंबर गिवन है उसमें 499 ऐड कर देना है। ओके। तो जब हम 5 करोड़ में 499 ऐड करेंगे हमारा ये नंबर आएगा। ओके। तो ये आ जाएगा हमारा 5 करोड़ 499। ओके। तो अब क्या करना है हमें, देखिए अब हमारा ये रेंज आ गया नंबर्स का, मतलब एनी नंबर्स फ्रॉम दिस टू दिस। तो ये हमारी नंबर्स की रेंज आ गई कि कोई भी नंबर कौन सी रेंज से, 49999 जो हमें लेफ्ट साइड पे निकाला है हमने, 500 से लेकर 50000499 तक, इनके बीच में कोई भी नंबर होगा उसका जब हम नियरेस्ट 1000 से नेबर निकालेंगे दैट विल ऑलवेज कम एज 5। ओके। तो ये हमने रेंज ऑफ नंबर्स निकाल लिया कि इन नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए आप, सबका नियरेस्ट 1000 से जो नेबर है वो 5 करोड़ ही आएगा। हम लेके देख लेते हैं एक नंबर, सपोज हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है इसी को लेके देख लेते हैं। तो हमारा ये नंबर है 49999,500, यही नंबर है ना हमारा। इसका अगर हम नियरेस्ट 1000 से नेबर निकालते हैं तो वो क्या आएगा, वो 5 करोड़ ही आएगा। तो हमें यही प्रूव करना है ना। तो नियरेस्ट 1000 से इसका जब हम नेबर निकालते हैं तो 1000 में कितने जीरो आते हैं हमारे, 3। तो हम कैसे निकालते हैं नियरेस्ट 1000 का नेबर, 3 जीरो आते हैं तो हमने लास्ट में 3 नंबर्स को जीरो कर दिया। अब क्या है, अब हम चेक करेंगे कि ये वाला नंबर अगर 5 है या 5 से बड़ा है, पहला ही नंबर, तो हम क्या करते हैं, इससे पहले वाले नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। तो 9 में जब हम 1 प्लस करेंगे आएगा 10, 10 का 1 कैरी गया, फिर ये 9 + 1 10 आ गया, फिर ये 0 कैरी गया, फिर ये कैरी गया, फिर ये 10 आ गया, फिर ये कैरी गया, फिर ये 10 आ गया, फिर ये कैरी गया। तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। अब आप देख रहे हैं इस नंबर का जब मैंने नियरेस्ट 1000 से जो नेबर वो निकाला, नेबर राउंड ऑफ करके, तो वो 5 करोड़ ही आया। ओके। तो आप इस रेंज से, इस नंबर से लेकर इस नंबर तक का बीच में कोई भी नंबर चेक कर लीजिए, सबका ही जो नियरेस्ट 1000 से जो नेबर आएगा राउंड ऑफ करके वो हमेशा 5 करोड़ ही आएगा। तो हमें यही निकालना था। ऑल राइट। अब हमने नियरेस्ट 1000 का रेंज निकालने के लिए तो क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड के लिए 500 माइनस कर दिया था, 499 प्लस कर दिया था। ओके। अब नियरेस्ट 10,000 के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए हम 5000 माइनस करेंगे जो कि ये आ जाएगा, और एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए राइट साइड में करने के लिए 4999 प्लस कर देंगे। ओके। तो ये आ जाएगा। अब हमारी ये अगेन रेंज आ गई, मतलब कि इस नंबर से लेकर इस नंबर तक के बीच के कोई भी नंबर होंगे
उन सबका नियरेस्ट 10,000 से जो नेबर आएगा वो हमेशा राउंड ऑफ करके 5 करोड़ ही आएगा। इसके लिए भी आप कोई भी नंबर ले लीजिए, इस रेंज के बीच का कोई भी नंबर ले लेते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि उसका 5 करोड़ आएगा नेबर या नहीं। तो मैं इसी के बीच का एक नंबर ले रही हूँ, देखिए कोई भी नंबर उठा लेते हैं। सपोज हमने उठा लिया 5999 और 5, इसको चलिए 6 ले लेते हैं, 6,000। ओके, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, इससे एक छोटा नंबर ले लेते हैं। जैसे नंबर लिया हमने 4999 और हम ले लेते हैं 5,000 की जगह 5020 ले लेते हैं, ये नंबर ले लेते हैं। ओके, अब इस नंबर का हम 10,000 से नेबर निकालते हैं, तो हम चेक करेंगे कि क्या वो 5 करोड़ ही आएगा। तो 10,000 से नेबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो। दैट मीन्स हमें लास्ट के 4 नंबर्स को 4 कर देंगे। ओके, और हम चेक करेंगे कि उससे पहले वाला जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाले नंबर में हम 1 प्लस कर देंगे। तो 9 में हम 1 प्लस कर देंगे क्योंकि ये 5 था, 5 या 5 से बड़े नंबर्स में हम प्लस कर देते हैं। तो 9 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10, और फिर ये 1 आ गया ऊपर, फिर ये 10, फिर ये 1 कैरी आ गया, फिर ये 10, फिर ये 5, 4 प्लस 1 हो गया हमारा 5। दैट मीन्स इस नंबर का भी जो हमारा नियरेस्ट 10,000 से नेबर आ रहा है वो 5 करोड़ ही आ रहा है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ओके, तो आपको क्या करना है, रेंज निकालने के लिए लेफ्ट साइड पे ऐसे वाले नंबर्स को माइनस करना है और राइट साइड पे ऐसे वाले नंबर्स को प्लस करना है। एक एक बढ़ता जाएगा बस। आप अगला देखिए, जैसे अगर हमें नियरेस्ट लाख से निकालना है तो लेफ्ट साइड का रेंज निकालने के लिए हम 50,000 से माइनस करेंगे और राइट साइड की रेंज निकालने के लिए हम 49999 से प्लस करेंगे। ओके, एक एक बढ़ता जा रहा है वो। तो अब आप ये देखिए कि ये जो ये नंबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड की रेंज ये हो गई और राइट हैंड साइड की रेंज ये हो गई। इन दोनों रेंज नंबर्स के रेंज के बीच का कोई भी नंबर होगा, उसका नियरेस्ट लाख से जो भी आपका वो आएगा राउंड ऑफ करके, वो ऑलवेज 5 करोड़ ही आएगा। ओके, आप खुद चेक कर लीजिएगा कोई भी नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में, तो उसमें आप चेक भी कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका वही दोबारा नियरेस्ट 10 लाख निकालने के लिए, लेफ्ट रेंज निकालने के लिए हम 5,000,000 एक जीरो हमने बढ़ा दिया यहाँ पर, तो ये लेफ्ट वाली रेंज निकल आई। और राइट रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, 49999 को प्लस कर देंगे, तो ये राइट वाली रेंज निकल आई। तो ये लेफ्ट रेंज और राइट रेंज इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर होगा, उसका नियरेस्ट 10 लाख से राउंड ऑफ करके 5 करोड़ ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, करोड़ का देख लेते हैं। तो करोड़ के लिए फिर एक जीरो बढ़ जाएगा आपका। लेफ्ट रेंज निकालने के लिए हमने देखिए यहाँ पर फिर एक जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पे फिर एक जीरो बढ़ा दिया हमारा, तो ये हमारी लेफ्ट रेंज आ गई। राइट की रेंज निकालने के लिए हमने एक और देखिए 9 ऐड कर दिया यहाँ पर, है ना। पहले ये 4 के बाद कितने 9 थे, 5 9 थे, अब यहाँ पे 4 के बाद 6 9 हमने ले लिए, तो ये राइट रेंज। दैट मीन्स इस नंबर से इस नंबर के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, उन सबका जो नियरेस्ट करोड़ से जो नेबर आएगा राउंड ऑफ करके, वो हमेशा 5 करोड़ ही आएगा। ऑल राइट, तो हमने ये पांचों की पांचों कैटेगरी देख ली। कैटेगरी में आपको रेंज निकालना है, रेंज निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है और राइट हैंड साइड निकालनी है। लेफ्ट साइड निकालने के लिए हम 5 के बाद जीरो लगा लगा के माइनस करते जा रहे हैं, और राइट साइड की रेंज निकालने के लिए हम 4,999 करके प्लस करते जा रहे हैं। ओके, एक एक बढ़ता जा रहा है उसमें। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि हम ऐसे हमारे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं जिसमें हमारा जो ऑलवेज पांचों कैटेगरीज में नियरेस्ट नेबर आएगा वो 5 करोड़ ही आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी नैरोएस्ट रेंज थी, नैरोएस्ट रेंज मतलब जिसमें सबसे कम नंबर्स थे हमारे, तो वो हमारी कौन सी रेंज थी, वो हमारी रेंज थी नियरेस्ट 1000 वाली जो हमने सबसे पहले करी थी। तो वो हमारी ये वाली रेंज थी। तो ये नैरोएस्ट रेंज ही हम लेंगे। ये नैरोएस्ट रेंज में जितने भी नंबर्स होंगे उनको, इन मतलब इस इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनको जब आप पांचों कैटेगरी से राउंड ऑफ करेंगे तो ऑलवेज 5 करोड़ ही आएगा। ओके, तो जो नैरोएस्ट रेंज वाली है, नैरोएस्ट रेंज वाली जो रेंज है
वही सारे के सारे पांचों कैटेगरी सेटिस्फाई करेगी। आप इसको चेक भी करके देख सकते हैं। ऑलराइट। तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, ये पूछा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमने ये रेंज ले ली, ये रेंज हमने ले ली, इस रेंज में कितने नंबर्स फॉल कर रहे हैं इसको चेक करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इंटीजर्स, मतलब इन दो रेंज जो हमारी रेंज ऑफ नंबर्स दे रखी है, इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे ये चेक करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि आप पहले तो लास्ट नंबर ले लीजिए जो कि आपका ये है, इस रेंज का लास्ट नंबर ये है, उसमें से जो फर्स्ट नंबर है रेंज का लेफ्ट साइड वाला वो माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर दिया, और उसमें आपको +1 कर देना है। तो जब मैंने ये कैलकुलेट करा, इसको मैंने फॉर्मूले में जब मैंने वैल्यूज रखी, तो मेरे पास आंसर आया 1000। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, आपके पास आंसर आएगा 1000। दैट मीन्स कितने सच नंबर्स पॉसिबल हैं जिन सभी नंबर्स का ऑल 5 कैटेगरीज से जब आप नियरेस्ट नेबर निकालेंगे तो वो 5 करोड़ ही आएगा। तो ऐसे 1000 नंबर्स आर पॉसिबल। दैट मीन्स जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर आएगा 1000 सच नंबर्स। ओके। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर देखिए एक इसको फॉर्मूले को समझने के लिए अगर मैं एक सिंपल सा लेती हूँ, अगर मेरे पास नंबर्स हैं 10 से लेकर, कितने नंबर्स हैं, 30 तक नंबर्स है सपोज कर लो, मुझे अभी दिख रहा है हमें यहाँ पर कि इन दोनों रेंज के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। ये तो छोटी सी चीज है तो हमें दिख रहा है, लेकिन इसको भी अगर हम फॉर्मूले के थ्रू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए हमारा सेम ही आएगा जो हम ओरली कैलकुलेट करेंगे उससे। तो इस फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, लास्ट नंबर मतलब 30 प्लस, सॉरी माइनस करना है हमें फर्स्ट नंबर विच इज 10, और प्लस कर देना है 1। तो ये हम छोटी सी रेंज निकालने के लिए इस फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं। तो ये 30 - 10 हो गया 20, और 20 + 1 हो गया आपका 21। दैट मीन्स इस रेंज के बीच में जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 21 नंबर्स। मतलब 10 से लेकर 30 तक अगर आप नंबर काउंट करेंगे कि इस रेंज के अंदर कितने नंबर्स बैठते हैं, तो वो कितना आएगा हमारा, 21। ओके, सो 21 नंबर आएगा। तो मैंने एक छोटी सी रेंज लेके आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये प्रूव करके दिखा दिया कि अगर किसी भी दो नंबर्स के बीच के नंबर्स निकालने हैं आपको, तो ये फॉर्मूला आपका आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मैन्युअली काउंट करोगे ना 10 से लेकर 30 तक कितने नंबर्स बैठ रहे हैं, तो मैन्युअली भी आपके 21 ही बैठेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे नंबर्स बड़े हैं, मैन्युअली काउंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। चाहे आप फॉर्मूला लगाएं चाहे मैन्युअली काउंट करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो दैट मीन्स किसी भी दो नंबर्स के बीच के नंबर्स अगर हमें निकालने हैं तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नंबर है 1 से लेकर 10 तक, इसके बीच में कितने नंबर्स बैठ रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, लास्ट नंबर क्या है 10, प्लस कर देंगे फर्स्ट नंबर विच इज 1, और फिर माइनस कर देंगे हम 1। तो ये कितना आ गया हमारा 10। दैट मीन्स 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स जो हैं हमारे, इनके बीच में कितने नंबर्स बैठ रहे हैं, 10 नंबर्स। ओके। तो ये मैन्युअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो ये रेंज दे रखी थी ये बहुत बड़ी थी, तो इसमें मैन्युअली ना कैलकुलेट करके हम ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उससे हमारे नंबर ऑफ की उस रेंज के बीच में कितने नंबर्स होते हैं वो कैलकुलेट होके आ जाते हैं। Alright, so I hope this is clear. We'll cover the whole NCRT book. And thank you so much for watching. Please subscribe to my channel to see such more videos. Thank you.